दी खुली, प्रणाम किया, भगवान शंकर सामने बैठाए और फिर से कथा सुना। विमान आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु कृपा करके बताइए कि विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, संसार है, कौन कहाँ जा रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम भगवान की कथा सुनो। सती ने कहा, कथा तो आप ही कर रहे हो, बाद में सुना दीजिएगा, पहले बता दीजिए कौन कहाँ जा रहा है। तो शंकर भगवान कहते हैं, अब पूछते हो तो सुनो। तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, मेरे से नफरत करने के कारण तुमको तो बुलाए नहीं, और ये सब वही जा रहे हैं। सती के मन में मायके जाने की भावना प्रबल होती, मुझे पिताजी के यज्ञ में जाना चाहिए। अब इसमें मातृशक्ति का बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। मायके से बुलावा ना आए, कितना बड़ा यज्ञ हो, मायके कितना बड़ा उत्सव हो, नहीं जाना चाहिए। और कोई बात हो गई हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनो देवियों, माताओं, बहनों, मायके के लोग गलत प्रोत्साहित करें, गलत हमें भड़काएं ससुराल के प्रति, तो कभी नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। अच्छी बात मायके वालों की मानो, और जहां ससुराल है हमारी, और ससुराल में हमें कोई गलत शिक्षा दे, कभी नहीं मानना। और क्या करना चाहिए, जितनी सास बैठी हो वो ध्यान से सुन लो। बहू की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बहू की कहीं निंदा नहीं करनी चाहिए। सदैव यही कहना चाहिए, हमारी बहू बहुत अच्छी है। तो बहू को भी सुनने में लगे कि हमारी माँ, सासू माँ हमारी प्रशंसा करती। आपने एक दो से आलोचना की, वो फैल गई और बहू तक आ गई और दिमाग खराब हो। इसलिए एक कथा से नियम लेके जाओ, जितनी सासें बैठी हो बहू की कभी निंदा नहीं करेंगे, और कभी मायके में जाएंगे तो माँ का और ननंद का झगड़ा न कराएंगे, माँ का और भाभी का झगड़ा न कराएं। ये नियम गृहस्थी के बड़े उत्तम। एक गिलास पानी बहू ना दे तब भी कहो हमारी बहू बहुत अच्छी। पानी ना दे, रोटी ना दे, तो भी सभी से अपने बहू की प्रशंसा करनी चाहिए। अपने घर की बात कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो महाराज और क्या करना चाहिए, भागवत जी का संकेत। हमारी बेटी ससुराल चली गई तो दिन भर फोन नहीं लगाना चाहिए। क्या कर रहे हो, क्या खाए, क्या बनाए, कैसे रह रहे हो, ये इंक्वायरी करने की लिए जरूरत नहीं है। उसकी स्वतंत्र लाइफ है, ससुराल में रहने दो। इसलिए कभी भी महीने 15 दिन में कुशल क्षेम पूछो। सारे दिन खाली टाइम, आज के समय काम तो है नहीं माताओं, तो सारे दिन फोन में समाचार पूछते रहो बेटियों का, सारे दिन उल्टे पुल्टे समझाते रहो। ये भागवत जी में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना चाहिए। पवित्र जीवन जिससे हमारे परिवार में सदैव खुशहाली रहे, वो काम करना चाहिए। भागवत की कथा हमें सुख और शांति सिखाती है, इसलिए अपने घर में सुख और शांति जिसमें हो वो काम करना चाहिए। जिनके घरों में झगड़ा होता है, लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती हैं, अन्नपूर्णा जी रुष्ट हो जाती हैं, बरकत होती नहीं है, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए मातृशक्ति से निवेदन है, ये मातृशक्ति सदा सर्वदा जो है अपने घर में सुख और शांति का वातावरण बनाए, ताकि ये भागवत और ये
लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सबके घरों में फलवती हो, सबके घरों में खूब फूलो फालो आनंद के साथ में सबके घरों में सुख और शांति का अनुभव। यह यज्ञ भगवान का संदेश। यज्ञ भगवान आपके दुख दरिद्र सबको दुख दूर करने के लिए यहां पधारे हैं। 9 कुंडों में यज्ञ हो रहा है पूरे क्षेत्र के सुख शांति के लिए। ये यजमानों का कल्याण, जो यजमान हवन कर रहे हैं इनका तो कल्याण होना ही है, पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है यज्ञ करने से। तो आप सब लोग इसका पूरा का पूरा लाभ लो। शंकर भगवान सती को बहुत समझाए मायके मत जाओ, लेकिन सती ने नहीं मानी। तो जब सती नहीं मानती है तो जाकर के ससुराल में क्या देखती है कि शंकर भगवान का ही अपमान हो रहा है। यज्ञशाला में कोई भी यज्ञ हो, देवी हो, बंधु हो, बिना शंकर के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन सती ने देखा कि शंकर भगवान का कहीं कोई भाग नहीं है। मां तो मिली, पिताजी अनदेखी कर दी। सती ने जब यज्ञशाला में देखा तो यज्ञशाला में शंकर भगवान का कहीं अधिकार नहीं था, कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं थी। शंकर सती ने यद्यक्षरम नाम गिरेरिताम नृणाम सगत प्रसंगादयमासुहन्ति किम पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। यज्ञिक आचार्यों को सती ने बताया शिव शब्द उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति पावन हो जाता, सब अशुभ नष्ट हो जाता, सब जगह सुख और शांति मिल जाती है शिव कहने मात्र से। और ये शिव के बिना कोई यज्ञ पूरे नहीं होते। ऐसे ऐसे शिव भगवान का अपमान कर रहे हैं। और योगाग्नि के द्वारा सती ने अपना देहोत्सर्ग कर लिया। अस कहि योग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मक हाहा। देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को जाकर के बताया, प्रभु सती कहां गई? तो शंकर भगवान ने बताया मायके गई है। नारद जी ने कहा मायके गई नहीं है, गई थी। वो तो गई, सती ने देहोत्सर्ग कर दिया और आपके गणों का बड़ा अपमान हुआ। अब शंकर भगवान का रौद्र रूप में भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया और कहा जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट के हवन कुंड में डाल दिया। कैसी विडंबना। यज्ञ किए जाते हैं जब भगवान की इच्छा होती है। ध्यान से सुनिए, जब भगवान की इच्छा होती तब यज्ञ होते। व्यक्ति को तो निमित्त बनाते हैं भगवान, यजमान निमित्त बन जाता है। भगवान की स्वयं इच्छा होती है कि इस क्षेत्र में अब यज्ञ होना चाहिए, तब यज्ञ। तो भगवान की इच्छा थी तो चेहरा में यज्ञ हो रहे हैं। देश क्षेत्र राष्ट्र का कल्याण होता है, लेकिन वो भी कोई यज्ञ है। यज्ञशाला में 2 पार्थिव शरीर पड़े, सती और दक्ष का। अनेक प्रकार के संकट ऐसे समय में उत्पन्न होते हैं। अब देवताओं ने भगवान शंकर के पास में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान शिव की प्रार्थना करें कि दक्ष